हेलो। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है मैंने वो ले रखा है जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से क्वेश्चन तो हमेशा बनते ही बनते हैं। तो फ्रेंड, इम्पोर्टेंट टॉपिक था तो आज की वीडियो में मैंने इसे ले रखा है। वर्तमान में किसने किसका पदभार संभाला है। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? पुण्य सलीला श्रीवास्तव, रेखा शर्मा, दीप्ति जोशी, आनंदीबेन पटेल। तो कौन है स्वास्थ्य सचिव 2024 में? बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। तो इसमें से ए सही है, पुण्य सलीला श्रीवास्तव पहला सही है। अगला क्वेश्चन, और रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। अगला है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो बताइए, वात्सल्य सक्सेना, रेखा शर्मा, दीप्ति जोशी, मन्नू भाकर। कौन है? बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। तो इसमें है ए, वात्सल्य सक्सेना। वात्सल्य सक्सेना बने हैं केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग के सीईओ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन, रेखा शर्मा, दीप्ति जोशी, सीमा भारती। कौन है बताइए। तो कौन बने हैं यूपीएससी के नई अध्यक्ष? कौन बनी है? प्रीति सूदन। ये बनी है 2024 में यूपीएससी की नई अध्यक्ष। अगला है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल सिंह बने हैं सीबीएसई के अध्यक्ष, जबकि एसएससी के अध्यक्ष है राकेश रंजन। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह, एसएससी के अध्यक्ष राकेश रंजन। अगला है, हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रजत शर्मा। रजत शर्मा बने हैं न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल संगठन की स्थापना हुई थी 3 जुलाई 2007 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 जुलाई 2007 को, मुख्यालय नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए जल्दी से। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, विवेक चौधरी, के सिंह, दिलीप टर्की। कौन बने? बताइए जल्दी। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष तो ये बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को।
इसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई। मुंबई के महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तेजिंदर सिंह, विवेक चौधरी, के सिंह, दिलीप ढरके। तो कौन है जिन्होंने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? बताइए। तो ये है तेजिंदर सिंह। ये ऑप्शन सही है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? विराट कोहली, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप टर्की। कौन है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी, गौतम गंभीर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किन्होंने संभाला है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार विराट कोहली, मनोज मित्तल, सुधीर पचौरी, दिलीप टर्की। तो किसने संभाला है? बताइए, सिडबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी, मनोज मित्तल। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना 12 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूपी के लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? यूपी के लखनऊ में। अगला है, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जितेंद्र जे जाधव, जे साइमन, एस एम्ब्रोज, सतीश कुमार। कौन बने हैं? बताइए। बताइए इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एडीए के महानिदेशक बने हैं जितेंद्र जे जाधव। ये बने हैं एडीए के महानिदेशक। और एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 को हुई थी। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में और स्थापना 1984 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रॉयल टाटा, नोएल टाटा, जय शाह टाटा और रतन टाटा। कौन बने हैं? बताइए। तो हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी, नोएल टाटा। नोएल टाटा बने हैं टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष। अगला है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो अगले वायुसेना उप प्रमुख कौन बनेंगे? एसपी धारकर, आलोक रंजन, निर्मल शाह, सुधाकर चौधरी। तो कौन बनेंगे? अगले वायुसेना उप प्रमुख कौन बनेंगे? बताइए।
तो ये बनेंगे एसपी धारकर। एसपी धारकर बनेंगे अगले वायुसेना उप प्रमुख। अगला है भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक उपेंद्र त्रिवेदी, जितेंद्र यादव, अनुराग गर्ग, परमेश शिवमणि। तो कौन बने हैं 26वें महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के? बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन दीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि बने हैं भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक। अगला है हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? संजीव खन्ना, राकेश शुक्ला, दीपा सिंह, शिवाई चंद्रचूड़। तो कौन होंगे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश? आंसर बताइए जल्दी से। तो 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ये होंगे ऑप्शन ए, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना होंगे 51वें मुख्य न्यायाधीश। और स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। आप ध्यान में रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो CISF के नए महानिदेशक प्रदीप कुमार जोशी, रेखा शर्मा, राजविंदर सिंह भट्टी, नंद कुमार साई। कौन बने हैं? जवाब दीजिए कौन बने हैं CISF के नए महानिदेशक? तो ये बने हैं ऑप्शन सी, राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं CISF के नए महानिदेशक। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना कब हुई थी? 10 मई 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। हाल ही में 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? MB श्रेयंश कुमार, अरुण कुमार, सत्यनारायण प्रधान, के नटराजन। तो कौन बने हैं 2024-25 के इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष? तो ये बने हैं फर्स्ट ऑप्शन MB श्रेयंश कुमार। MB श्रेयंश कुमार बने हैं। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुई है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुई है? आरती सरीन, रेखा शर्मा, गार्गी कोल, सुश्री रीमा। कौन बनी है बताइए। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनी है ये आरती सरीन बनी है।
ऑप्शन ए सही है। आरती सरीन बनी है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक। अगला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी, आलोक रंजन, अमिताभ कांत, भगवान लाल साहनी। कौन बने हैं बताइए? केंद्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक रंजन। ऑप्शन बी आलोक रंजन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। कब हुई थी? 11 मार्च 1986 को। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय है दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? अमित गर्ग, पीके मिश्रा, अजय कुमार भास्कर खुल्बे। कौन बने हैं बताइए? वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमित गर्ग। कौन बने हैं? अमित गर्ग। फर्स्ट ऑप्शन राइट। इसकी स्थापना कब हुई थी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1948 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और आप उनकी स्थापना और उसका मुख्यालय भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ऐसे भी पूछ लेता है ना कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी या फिर इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप इसको भी ध्यान में रखा करिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग गर्ग, रमेश चंद्र शाह, विपिन रावत, उत्पल कुमार सिंह। तो कौन बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बताइए? कौन बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बताइए जल्दी? तो ये बने हैं अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग बने हैं एनसीबी के नए महानिदेशक। ऑप्शन ए सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 को। मुख्यालय नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव, अजय भूषण पांडे, अजीत डोवाल, के विजय राघवन। तो कौन बने हैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बताइए? बताइए कौन बने हैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव। ऑप्शन ए सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? जय शाह, रामशंकर कठेरिया, NK सिंह, संदीप कुमार जोशी। तो कौन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
जैसा रमेश शंकर कठेरिया, एनके सिंह, संदीप कुमार जोशी। बताइए कौन बने हैं? तो ये बने हैं जैसा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। जैसा बने हैं भारतीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नालको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिमरन सिद्दीकी, विजेंद्र प्रताप सिंह, अनुराग ठाकुर, रेखा शर्मा। कौन बने हैं बताइए? बताइए नालको के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजेंद्र प्रताप सिंह। बी ऑप्शन राइट। इसकी स्थापना कब हुई थी देख लेते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको की स्थापना 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको की स्थापना 1981 में, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक मार के रखिए क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 में कौन रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीओ के रूप में नियुक्त हुए हैं? सतीश कुमार, विक्रम पाठक, सुधीर पचौरी, रमेश शाह। तो कौन बने हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष? कौन बने हैं बताइए? सतीश कुमार, विक्रम पाठक, सुधीर पचौरी और रमेश शाह, इनमें से कौन बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीओ? तो ये बने हैं सतीश कुमार। ए ऑप्शन सही है आपका। तो सतीश कुमार बने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 8 मई 1945 को और रेलवे बोर्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मास्को, मास्को के नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मास्को के नए अध्यक्ष का पदभार सतीश कुमार, विक्रम पाठक, सिंधु गंगाधरन, रमेश शाह। तो कौन बने हैं मास्को के नए अध्यक्ष बताइए? तो नास्को के कौन अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन बने हैं नास्को के नए अध्यक्ष। ऑप्शन सी राइट। इसकी स्थापना कब हुई थी नास्को की? तो नास्को की स्थापना, ये थोड़ा सा टाइपिंग है, मास्को लिखा है नास्को है। नास्को की स्थापना 1 मार्च 1988 को, मुख्यालय नोएडा यूपी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सतीश कुमार, अमृत मोहन प्रसाद, सिंधु गंगाधरन, रमेश शाह। तो बताइए कौन बने हैं? कौन बने हैं एसएसबी के नए महानिदेशक? तो ये है आपका ऑप्शन बी, अमृत मोहन प्रसाद। ऑप्शन बी राइट, अमृत मोहन प्रसाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईआईबीपी का अतिरिक्त निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो बताइए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? संजीव रैना, ब्रजराज शर्मा, वाईबी रेड्डी, के सिंह। कौन बने हैं आईआईबीपी के महानिदेशक? कौन बने हैं बताइए। तो आपका ऑप्शन ए सही है, संजीव रैना। संजीव रैना बने हैं आईआईबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 2024 के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए? नंद कुमार साई, ब्रजराज शर्मा, ग्रिहर्सन जॉर्ज, के सिंह। तो बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 2024 के महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक? तो ये बने हैं ग्रिहर्सन जॉर्ज। ऑप्शन सी, ग्रिहर्सन जॉर्ज। और इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 16 जुलाई 1929 को। अगला क्वेश्चन है, 2024 के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? बी श्रीनिवासन, ब्रजराज शर्मा, वाईबी रेड्डी, के सिंह। तो कौन बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक? कौन बने हैं बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बी श्रीनिवासन बने हैं 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड 1986 में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना हुई थी 1986 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुई थी 1986 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। फ्रेंड, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2024 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन ए बलराज साहनी, राजश्री पटेल, भीष्म नायक, दलजीत सिंह चौधरी। कौन बने हैं 2024 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक? तो बताइए, बीएसएफ के नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये बने हैं ऑप्शन डी, दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी बने हैं बीएसएफ के नए महानिदेशक। इसकी स्थापना कब हुई थी?
बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेल वित्त निगम आईआरएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का मुख्य अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? बलराज साहनी, राजश्री पटेल, भीष्म नायक, मनीष दुबे। तो बताइए आईआरएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर दीजिए जल्दी। तो कौन बने हैं? भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने मनीष दुबे। ऑप्शन डी राइट, मनीष दुबे। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेल वित्त निगम आईआरएफसी की स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। तो भारतीय रेल वित्त निगम आईआरएफसी की स्थापना 1986 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तेजिंदर सिंह, विवेक चौधरी, के सिंह, दिलीप टर्की। तो कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई नहीं, फिर से देख लेते हैं। तो कौन बने? भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने? बताइए। तो इसका आंसर ए सही है, तेजिंदर सिंह। तेजिंदर सिंह बने हैं भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। ऑप्शन ए राइट। हाल ही में अगस्त 2024 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? बलराज साहनी, राजश्री पटेल, भीष्म नायक, दलजीत सिंह चौधरी। कौन बने? बताइए कौन सा सही है? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? नहीं, हाल ही में 2024 के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन डी राइट। ऑप्शन डी सही है, दलजीत सिंह चौधरी। फ्रेंड, मैंने आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन रखे हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप हमारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 2024 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और एक क्वेश्चन और है आपके होमवर्क के लिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये होमवर्क के लिए है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे इस प्रश्न का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।